वेलकम बैक। फिर से नए टॉपिक पे नया कंसेप्ट पढ़ते हैं, नई चीज़ देखते हैं। आज हम जानेंगे इंक्यूबेटर सेल, लॉन्चिंग स्टार्टअप। पहले हम देखते हैं इंक्यूबेटर सेल होता क्या है, इसको अंडरस्टैंड करते हैं, इसका रोल देखते हैं यूनिवर्सिटी के स्टार्टअप डेवलपमेंट के लिए क्या होता है। सो इट इज़ अ फैसिलिटी विद इन यूनिवर्सिटी दैट सपोर्ट स्टार्टअप by providing resources, mentorship, and network opportunities, fostering innovation and entrepreneurship in academic environment। इसमें यही बताया गया कि जो इंक्यूबेटर सेल होते हैं वो हेल्प करते हैं न्यू स्टार्टअप फाउंडिंग के टाइम पे। उन्हें अपनी गाइडेंस देते हैं, मेंटोरशिप देते हैं, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं इनिशियल फेज में। यही मेन रोल रहता है इंक्यूबेटर सेल का। फिर हम इम्पोर्टेंट ऑफ स्टार्टअप देख लेते हैं। तो पहला है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इसमें ये है कि स्टार्टअप ड्राइव जॉब क्रिएशन, बूस्टिंग लोकल इकोनॉमिक्स एंड इन्हेंसिंग कम्युनिटी प्रॉस्पेरिटी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा मीन्स कि जॉब क्रिएशन होगा, नए नए लोग अपना स्टार्टअप करेंगे, नए नए लोगों को जॉब मिलेगी। फिर है इनोवेशन कैटलिस्ट। जो स्टार्टअप होते हैं वो नए नए प्रोडक्ट का इनोवेशन करते रहते हैं, नई नई चीज़ें आती रहती, नए नए टेक्नोलॉजी के बेस पे नए नए सोल्यूशन आते रहते हैं। फिर है सोसाइटल इम्पैक्ट। स्टार्टअप एड्रेसेस सोशल इशू क्रिएटिंग सॉल्यूशन डेट इम्प्रूव लाइफ एंड स्ट्रेंथ कम्युनिटी। सो मेनली यहाँ पे तीन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इनोवेशन कैटलिस्ट एंड सोसाइटल इम्पैक्ट। ये है इम्पोर्टेंट ऑफ स्टार्टअप का। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है ब्रिजिंग द गैप। सो कनेक्टिंग एकेडमी विथ एंटरप्रेन्योर वेंचर। सो जो इंक्यूबेटर सेल का काम रहता है कोलोब्रेशन एंड इनोवेशन थ्रू मेंटोरशिप रिसोर्सेज एंड नेटवर्क अपॉर्चुनिटी एसेंशियल फॉर स्टार्टअप सक्सेस। सो जो ये सेल है इंक्यूबेटर सेल, ये कोलोब्रेशन में और इनोवेशन में काफ़ी हेल्प करता है। कोलोब्रेशन इनकी नेटवर्क बिल्डिंग में, यानी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मेंटोरशिप और गाइडेंस लेने में हेल्प करता है इंक्यूबेटर सेल। फिर हम देख लेते हैं इन्वेस्टमेंट फोकस इंक्यूबेटर। ये है इनहेंसिंग स्टार्टअप ग्रोथ एंड वायबिलिटी। सो इसमें फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी इन यूनिवर्सिटी स्टार्टअप, ensuring access to resources, mentorship and network opportunities that drive innovation and economic impact। सो मेनली इसमें यही है कि स्टार्टअप को सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड की जाती है, यानी स्टार्टिंग के टाइम पे जो भी स्टार्टअप होती हैं उसे मेंटोरशिप के और गाइडेंस के थ्रू एक स्टेबिलिटी दी जाती है कि हाँ आप लोग कर सकते हैं, इसमें ये चीज़ होगा, इनोवेशन करिए, जिससे हेल्प होगा बिजनेस को सक्सेस होने में। फिर हम देख लेते हैं इस प्रेजेंटेशन का एजेंडा क्या है कि टॉपिक ऑन इंक्यूबेटर सेल। सो मेनली कोर फंक्शन एसेंशियल रोल इन स्टार्टअप डेवलपमेंट हम देख लेते हैं। सो आइडिया डेवलपमेंट। स्टार्टअप में जो मेनली यहाँ पे 3 मैंने शो किया आपके सामने। पहला है मेंटोरिंग, फिर दूसरा है मार्केट रिसर्च, तीसरा है बिजनेस मॉडल। सो हम पहले देख लेते हैं मेंटोरिंग का। तो एक्सपीरियंस मेंटर गाइड स्टार्टअप रिफाइनिंग देयर कंसेप्ट एंड स्ट्रेटजीज फॉर सक्सेस। अगर आपको सही मेंटोर मिलेगा, सही डायरेक्शन में वेल फोकस कराएगा, तो जेन्युइन सी बात है आपको सक्सेस मिलेगा ही। फिर दूसरा मार्केट रिसर्च, इन डेप्थ मार्केट एनालिसिस हेल्प वैलिडेट आइडिया एंड आइडेंटिफाई टारगेट ऑडियंस इफेक्टिवली। सो आपने जिस सेगमेंट में इनोवेशन करना चाह रहे हो वहाँ का मार्केट आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या आपने जो बनाया है या सोसाइटी या जो कंज्यूमर है वो अडॉप्टेशन है कि नहीं उस मार्केट में, तो उसके लिए रिसर्च करना पड़ेगा डेमो मॉडल के थ्रू, अलग अलग प्रोटोटाइप के थ्रू। फिर है बिजनेस मॉडल। स्टार्टअप बेनिफिट फ्रॉम स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क टू बिल्ड वाइबल एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल। तो यानी कि जिसमें फोकस किया, जिसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी हो,
फिर हम आगे देखते हैं आगे क्या है। फिर है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, जो कि स्टार्टअप के लिए मेनली लगते हैं, जो कि इंक्यूबेटर्स प्रोवाइड करवाते हैं। पहला है ऑफिस स्पेसेस। किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने के लिए एक ऑफिस स्पेसेस होना चाहिए, हाँ, जहाँ पे टीम एक साथ बैठे कोई डिसीजन ले सके। लैब होनी चाहिए, यहाँ किसी प्रोडक्ट टेस्टिंग कर रहे हैं या कुछ नया बनाए हैं उसके लिए। फिर इक्विपमेंट चाहिए कि जो कटिंग एज इक्विपमेंट है, जो कि स्टार्टअप के लिए प्रोटोटाइप और टेस्ट के लिए एफिशिएंटली हेल्प कर सके। तो मेनली यहाँ पे 3 आपके सामने मैंने रख लिया है, आप अच्छे से समझ लीजिए। स्टार्टअप को करने के लिए ऑफिस स्पेस चाहिए, लैब चाहिए और इक्विपमेंट चाहिए। किसी भी करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है उसकी बात की गई है। फिर है फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फॉर स्टार्टअप। तो यहाँ पे सबसे पहला है सीड फंडिंग। ये है क्या है, ये इनिशियल कैपिटल टू जंप स्टार्ट न्यू वेंचर। फिर है ग्रांट, जो कि गवर्नमेंट के थ्रू हो गए या यूनिवर्सिटी देती है इंक्यूबेटर सेल के थ्रू। जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल है आईआईटी मद्रास का, जो कि इनिशियल में एथर एनर्जी में इन्वेस्ट किए थे, जो कि उन्हीं के एलुमनाई कह सकते हैं, स्टूडेंट थे आईआईटी मद्रास के ही। फिर है इन्वेस्टर कनेक्शन, और फिर वीसी फंड। वीसी मतलब कि वेंचर कैपिटल फंड, जैसे टाइगर ग्लोबल हो गया, सिकोहा कैपिटल हो गया, ये सब आ जाते हैं। यहाँ पे मेनली ये दिखाया गया कि अगर आप स्टार्टअप करते हैं तो आपको सीड फंडिंग भी मिल सकती है, गवर्नमेंट के थ्रू सपोर्ट भी मिल सकता है, इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी, और इन्वेस्टर कनेक्शन भी हो सकता है, वीसी फंड भी मिल सकते हैं। तो यहाँ पे यही डिस्कस किया गया है। फिर है मेंटोरशिप एंड नेटवर्क। पहला है एक्सपर्ट गाइडेंस, वर्कशॉप, इंडस्ट्री कनेक्शन। मेनली 3 सेगमेंट में मैंने इसको डिफाइन किया आप लोग, ताकि इजीली समझ सकें। पहला है एक्सपर्ट गाइडेंस, यहाँ जो डोमेन नॉलेज हो, जो वर्क एक्सपीरियंस हो किसी एक्सपर्ट का, तो उनसे हम नॉलेज ले ताकि हमारे सक्सेस रेट ज़्यादा हो। किसी फेलियर से ले ले, कोई एक कंपनी खोले, कंपनी बंद हो गई, तो वहाँ पे एक सेंस ऑफ डाउट रहता है कि हाँ, ये हमें सही गाइडेंस दे रहा है कि नहीं, इसलिए एक्सपर्ट गाइडेंस बहुत ज़रूरी है स्टार्टअप के लिए। फिर है वर्कशॉप। जब आप नई कंपनी फॉर्म करते हैं, नया स्टार्टअप रहता है, तो वेरियस जगह कोलैबोरेशन करना पड़ता है, वर्कशॉप करना पड़ता है, सेमिनार करना पड़ता है। ये है। फिर है इंडस्ट्री कनेक्शन। जब आप दोनों काम करते हैं, वर्कशॉप और सेमिनार, तो आपको वेरियस इंडस्ट्री कनेक्शन की अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्शन इनहेंस स्टार्टअप वाइबिलिटी एंड ओपन डोर टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। नए नए लोग मिलते हैं, नए नए इंडस्ट्री को समझने की अच्छे से वो कह सकते हैं मौका मिलता है। तो मेनली यहाँ पे यही बताया गया है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि बिजनेस डेवलपमेंट एंड सपोर्ट। पहला है बिजनेस प्लान, फिर मार्केटिंग, फिर लीगल सपोर्ट। बिजनेस प्लान की बात की जाए, सॉलिड बिजनेस प्लान होना चाहिए एक स्टार्टअप के सक्सेस के लिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। फिर मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, जैसे कि हम मास मार्केटिंग करेंगे कि डायरेक्ट मार्केटिंग करेंगे कि डोर टू डोर करेंगे, अलग अलग तरीके की स्ट्रेटजीज। और फिर लीगल सपोर्ट, यानी लीगल सपोर्ट होना चाहिए स्टार्टअप के लिए, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के थ्रू, यानी कोई ट्रेडमार्क पेटेंट कराए हैं तो उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सके, मेनली ये रहता है। फिर हम बात करते हैं सपोर्ट सिस्टम इन इंक्यूबेटर, क्रिएटिंग अ थ्री इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप। तो मेनली इसमें है कोलैबोरेशन एंड लिंकेजेस। तो एक स्टार्टअप के लिए जो जो ज़रूरी चीज़ है कोलैबोरेशन में, वो है पहला है पार्टनरशिप। आपको विदाउट पार्टनरशिप आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। नए नए इंडस्ट्री एक्सपर्ट से, नए नए मेंटोर से आपको पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। जिस फील्ड में है वहाँ अपने आइडिया से लेकर अपने सब कुछ शेयर करने पड़ेंगे, पार्टनरशिप करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। फिर है पायलट प्रोजेक्ट। तो पायलट प्रोजेक्ट प्रोवाइड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड वैल्यूएबल इंसाइट फॉर स्टार्टअप टू रिफाइन देयर ऑफरिंग। फिर है कमर्शियलाइजेशन। सक्सेसफुल कमर्शियलाइजेशन स्टडी ट्रांसफॉर्म इनोवेशन आइडियाज इनटू मार्केट रेडी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो इसमें यही बात की गई है। फिर हम देखते हैं प्रमोटिंग टीम वर्क, क्योंकि फॉस्टरिंग कोलैबोरेशन अक्रॉस डिसिप्लिन, इंटरडिसिप्लिनरी टीम वर्क इज एसेंशियल फॉर इनोवेशन। यानी टीम वर्क की बात की गई, अगर टीम वर्क बढ़िया रहेगा तो इनोवेशन बहुत अच्छे से होगा। बाय इनकरेजिंग कोलैबोरेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड फैकल्टी फ्रॉम डाइवर्स फील्ड, इंक्यूबेटर्स है क्रिएट डायनेमिक इन्वायरमेंट। यानी कि इसमें यही है कि जो स्टूडेंट हो गए, जो फैकल्टी हो गए, जो अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग आते हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस होगा, एक
नज़रिया होगा देखने का किसी भी चीज़ को, तो एक तरीके से डायनेमिक इन्वायरमेंट मिलेगा। कोई अच्छी चीज़ बताएगा, कोई ख़राब चीज़ बताएगा, तो हमें अच्छी चीज़ों को सुन के उस पर फोकस करना चाहिए। तो मेनली यहीं पे कि टीम वर्क के बिना नहीं पॉसिबल है। फिर है फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज थ्रू इंगेजमेंट। जैसे ऑर्गेनाइजिंग इवेंट लाइक वर्कशॉप हो गया, हैकाथॉन हो गया, पीचेस कंपटीशन हो गया, इंक्रेज कोलैबोरेशन इनोवेशन हो गया। आप लोग भी जानते होंगे यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में मेनली पीचेस चलते हैं। मेनली इस समय तो शार्क टैंक को देख के लगता है कि हाँ प्रोजेक्ट फाइल दे दिए, इससे बना के लेके आइए। काफ़ी लोग इसी में अपना न्यू आइडिया ढूंढ लेते हैं। तो एक तरीके का एक स्पिरिट डेवलप करने की कोशिश रहती है इंक्यूबेटर सेल के द्वारा। इसमें मेनली यही डिस्कस किया गया है। फिर हम ग्रोथ सपोर्ट सिस्टम की बात कर लेते हैं। पहला इंश्योरिंग कंटिन्यूअल डेवलपमेंट एंड सक्सेस सस्टेनेबल ग्रोथ। तो इसको स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा। फिर हम बढ़ते हैं नया में इंक्यूबेटर सक्सेस। तो जैसे सक्सेस स्टोरी 1 2 3 यहाँ पे दी गई है। पहला कि दिस स्टार्टअप डेवलप एंड इनोवेशन ऐप फॉर रियल टाइम कोलैबोरेशन एमंग रिमोट टीम। फिर सेकंड एक स्टोरी है सक्सेस की, दिस टीम क्रिएट अ रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन। फिर एक थर्ड सक्सेस स्टोरी है, दिस फैशन स्टार्टअप। सो इस इंक्यूबेटर सक्सेस में आप बताया गया कि 3 अलग अलग कंपनी है। एक ने फोकस किया अपने स्टार्टअप पे जो कि इनोवेशन ऐप बना के, एक ने एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम किया, वो सक्सेस हो गया। एक ने फैशन के ऊपर काम किया, वो सक्सेस हो गया। ये यूनिवर्सिटी का रोल दिखाया गया या कॉलेजेस का दिखाया गया जिनके पास इंक्यूबेटर सेल रहते हैं। फिर है द स्टार्टअप डेवलपमेंट जर्नी फ्रॉम आइडिया टू सस्टेनेबल बिजनेस। पहला एंट्री क्राइटेरिया एंड सिलेक्शन। पहला कि स्टार्टअप मस्ट मीट स्पेसिफिक क्राइटेरिया इंक्लूडिंग इनोवेशन आइडिया फिजिबिलिटी असेसमेंट अलाइनमेंट विथ इंक्यूबेटर मिशन। सो मेनली इसमें यही है कि अगर आप इंक्यूबेटर सेल के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपके पास एक आइडिया होना चाहिए, किसी भी चीज़ में इनोवेशन होनी चाहिए, आपको उसका असेसमेंट करके जाना चाहिए ताकि आपको फंडिंग मिल सके या आगे बात हो सके। फिर हम देख लेते हैं इंक्यूबेशन स्टेजेस होते हैं। पहला होता है आइडिएशन, यानी जब आप कोई आइडिया लाते हैं। फिर है वैलिडेशन, उसे वैलिडिटी करते हैं कि हाँ ये सही है कि नहीं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, फीडबैक लेते हैं, तभी तो आप आगे वर्क कर पाएंगे जो होगा। फिर उसे डेवलपमेंट, फिर उसको आप बनाएंगे। फिर स्केलिंग, यानी उसे आप लार्ज लेवल बना के बेचेंगे। तो ये इंक्यूबेशन स्टेजेस हैं। फिर है रोल ऑफ इंक्यूबेटर सेल। So as supporting startup through these phases, incubator cell play a vital role in guiding startup through various stages of development, offering resources, mentoring and strategic support to ensure their growth and sustainability. ये है। फिर बात करते हैं ट्रांजिशनिंग टू इंडिपेंडेंस, सपोर्टिंग सस्टेनेबल बिजनेस ग्रोथ। एज ए स्टार्टअप कंप्लीट देयर इंक्यूबेशन, they gain essential skill and resources enabling them to operate independently, innovation thrive। ये सब आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा बार अच्छे से। फिर हम टाइमलाइन की बात कर लेते हैं। जैसे आइडिया वैलिडेशन की कुछ टाइमलाइन में रहती है, बिजनेस डेवलपमेंट की रहती है, मार्केट लॉन्च की रहती है। मेनली यहाँ पे 3 टाइमलाइन की डिस्कस की गई है इंक्यूबेशन के द्वारा। फिर चैलेंजेस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस हम देख लेते हैं। तो कॉमन ऑब्स्टेकल फेसेस बाय इंक्यूबेटर सेल, जैसे हो गया फंडिंग लिमिटेशन, यानी लार्ज लेवल पर नहीं कर सकते, सक्सेस होगा नहीं इसकी वजह से। मार्केट एक्सेस, स्टार्टअप में स्ट्रगल टू पेनिट्रेट मार्केट। फिर हो गया रेगुलेटरी बैरियर हो गए, जैसे लोकल और नेशनल रेगुलेशन है जो कि हैम्पर कर सकते हैं प्रोग्रेस को। जैसे इसमें क्या रहता है कि गवर्नमेंट अपना डिले कर सकती है जो भी चीज़ देती होती है। फाइल वाइल हो गया, कुछ कंप्लेन वम्प्लेन हो गया कि आपको ट्रस्ट के बेसिस पे कुछ दिक्कत आ जाए। फिर मेंटेनिंग मोटिवेशन, जैसे एंटरप्रेन्योर में फेसेस बर्नआउट और लॉसेस ऑफ फोकस ड्यूरिंग इंक्यूबेटर प्रोसेस, यानी जब अपना आप नया स्टार्टअप लेके आ रहे हैं तो मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ कैसे प्रेजेंट आउट करना है, कैसे फंडिंग रेज करनी है। तो काफ़ी बार क्या रह जाता है कि मोटिवेशन की कमी वजह से वो गलत पिचेस कर सकते हैं, जिसकी वजह से अगर उनके पास बढ़िया आइडिया रहा फिर भी उनको फंडिंग नहीं मिल पाती, उनका स्टार्टअप फेल हो सकता है। सो मोटिवेशन रहना एंटरप्रेन्योर के अंदर बहुत ज़रूरी है। फिर हम देखते हैं कि आगे चलते हैं, हम उसमें देखते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या हैं। तो इसमें हम देखेंगे
इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटोरशिप एंड ट्रांसपेरेंसी। सो अगर स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप रहेगी तो ग्रोथ एंड इनोवेशन होगा, ये आम सी बात है, यानी जनरल बात है। अगर आपको सही मेंटोरशिप मिला, सही गाइडेंस मिली, तो स्टार्टअप के ग्रोथ और उसके इनोवेशन तो सुपर फास्ट होंगे ही, जनरल सी बात है। फिर अलाइनिंग गोल देख लेते हैं कि इंटीग्रेटेड इंक्यूबेटर सेल विद एकेडमिया। इट इज़ एसेंशियल फॉर इंक्यूबेटर सेल टू अलाइन देयर ऑब्जेक्टिव विद एकेडमिक मिशन of university, ensuring that innovation and entrepreneurship complete education goal and enhance student experience। तो मेनली इसमें यही दिया गया कि एकेडमिक मिशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए जो भी कुछ हो। फिर हम देख लेते हैं इम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी। सो इसमें हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट ऑफ इंक्लूसिव स्टार्टअप सपोर्ट। इसमें मेनली यही है कि डाइवर्सिटी इन स्टार्टअप फोस्टर इनोवेशन। जितनी डाइवर्सिटी रहेगी उतना इनोवेशन फोस्टर होगा स्टार्टअप के लिए। इसमें यही डिस्कस किया गया है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं क्या डिस्कस है। तो नेक्स्ट में यही बताया गया कि कंटिन्यूअस इनोवेशन होना चाहिए। अगर आपके पास एक आइडिया है तो उस पर आप रुकिए नहीं, अगले आइडिया के बारे में सोचिए, फिर अगले आइडिया के बारे में सोचिए। क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल आइडिया रहेगा तो आपके पास ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपको लगातार यानी रुकना नहीं है, कंटिन्यूअस इनोवेशन होना चाहिए आपके स्टार्टअप के अंदर, अगर आपको लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना है। एक आइडिया पे नहीं होगा काम, इसलिए मल्टीपल आइडिया आपको सोचना पड़ेगा। फिर कंक्लूजन एंड कॉल टू एक्शन हम देख लेते हैं। तो क्रिटिकल रोल ऑफ इंक्यूबेटर हम देख लेते हैं कि क्या रहता है। यही है कि न्यूटरिंग स्टार्टअप इन एकेडमिक सेटिंग। Incubator cells are essential in fostering innovation and growth, bridging the gap between academic knowledge and entrepreneurial venture, ultimately driving economic development and creating vibrant ecosystem for startup। सो मेनली यहाँ पे स्लाइड में यही बताया गया कि इम्पोर्टेंट क्या है। इंक्यूबेटर जो सेल होते हैं वो इनोवेशन और ग्रोथ में जो गैप रहता है, एक एंटरप्रेन्योर स्पिरिट जिस भी स्टूडेंट के अंदर रहती है उसको वो बाहर लाने में हेल्प करते हैं। सही मेंटरशिप और गाइडेंस की वजह से उसको एक मोटिवेशन देते हैं कि हाँ तुम कल ले जाओगे। एक जो फर्स्ट स्टेज सपोर्ट रहता है वो प्रोवाइड करने का काम करता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। हर यूनिवर्सिटी और हर कॉलेज में ये होना मैंडेटरी चाहिए मेरे हिसाब से। आप अपने हिसाब से कमेंट में बता सकते हैं कैसा होना चाहिए। फिर है एम्पावरिंग स्टूडेंट इनोवेटर। अगर इंक्यूबेटर सेल होंगे, स्टूडेंट एम्पावरिंग होंगे कि हाँ अगर किसी यूनिवर्सिटी में कोई चीज़ आएगी तभी तो अगला बंदा यूज़ करेगा, यानी स्टूडेंट लोग यूज़ कर पाएंगे। अगर आप में वो इंक्यूबेटर सेल ही नहीं है, डिपार्टमेंट ही नहीं है, तो उसका यूज़ कैसे कर पाएंगे। सो स्टूडेंट के अंदर भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि हाँ क्या क्या है उनके यूनिवर्सिटी पास, उसका यूज़ किया जाए। सो आप इस स्लाइड को स्टॉप करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं आपको कुछ नई चीज़ बताने। फिर हम देख लेते हैं इन्वेस्ट का। सो आखिरी में यही है कि इन्वेस्ट करें, यानी इसमें यही है कि स्ट्रेटनिंग इनोवेशन थ्रू कोलैबोरेशन। तो ओवरऑल देखा जाए जो इंक्यूबेटर सेल हैं वो काफ़ी हेल्प सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द इनिशियल टाइम फॉर बिल्डिंग योर स्टार्टअप। सो मेनली यही था कंक्लूजन। यहाँ तक देखें, दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर। जब भी देख रहे हैं लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।